अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल का शो बहुत ही ख़ास रहा। ओके जी, अब बात होगी जिस ड्रामे की, वो है बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त व्यूज़ ले रहा है और जजिस का इस हफ्ते का फेवरेट था। मैं बात कर रहा हूँ आपकी इज्जत की। नादिया खान से स्टार्ट करेंगे। आपकी इज्जत में जी बड़ा मज़ा आ रहा है। इस दफ़ा जो कमाल हुआ ना इस सीरियल में, जो स्टार्ट हुआ बहुत ही सीरियस और कहीं कहीं उसमें इतनी झटका दे रहे हैं। आई नो, इस सैफी भाई का स्टाइल है कि आप ना ऐसे हुक्स दे जाते हैं जो आप सोच नहीं रहे होते। तो इस्तिखारा निकल रहा है, अल्लाह माफ़ी, के कत्ल कर दिया जाए और बेटा माँ से कह रहा है कि इस्तिखारा करो कि मैं मार दूँ बीना को। अच्छा, यहाँ तक तो हमें बीना कौन है हमें नहीं पता, बस एक औरत है, बीवी है जिसका दिल दुखा हुआ है, मियाँ उसको चीट कर रहा है और हमें डायरेक्टर ले गए जी पास्ट में, और कहाँ से, जहाँ उसको ये फ़ैसला करना है ताबिश को कि मैं इसको मारूं या ना मारूं, क्या करूं, और तस्वीर उठा के उसको याद आता है और कहता है कि बीना, ये तो नहीं तय हुआ था हमारी मोहब्बत में। तब प्यारा जुमला है, तो क्या तय हुआ था? अरे तय जब जो बातें हुई हैं और जो बीना ने इस फैमिली के लिए किया, उसमें आपको पहले ताबिश के फ्लैशबैक्स दिखाए, ब्यूटीफुल, कि बीना है कौन, किया क्या था, कितनी प्यारी बीवी, इनसे स्टेशन में ज़्यादा थी, हैसियत में इनसे बढ़ के थी, और ऐसी प्यारी बीवी जिसने आके कभी एहसान नहीं जताया। वाकई मुझे उसका दोस्त कहता है ना, बुरे वक्त में तुम्हें बनाने वाली ये है, तुम ऐसा खड़ी ये थी, वो अब हमें नज़र आया। ब्यूटीफुल पास्ट। और फिर माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा हमें ये था कि माँ बड़ी बुरी होगी, यही सोच रहे थे ना हम, वो इनकी ज़रूर तलाक कराना चाहती होगी, उसको ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बीना ने जितना अपनाया इस फैमिली को, माँ लव्ड हर। माँ तो इसकी एहसानमंद हो गई थी, इससे प्यार करती थी कितना ज़्यादा। नहीं तो फिर एंड में जो माँ थ्रूआउट से ताने मारती है, आएगा वो भी आएगा कि कहाँ से, क्योंकि पैसा आया, बेटा बदला, बेटे को खुश करने में माँ बदल गई। माँ नेवर हेटेड बीना, जो अभी मुझे कहीं उसकी छोटी छोटी बातों में लगता है ना कि तुम पूछ लेती, तुम ये करती, असल में वो है औरत बेबस। सानिया सईद से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो दरे निजात के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर था नादिया, बहुत मुश्किल था। नाउ आई गेट इट वाई, क्योंकि जैसे हम पास्ट में गए हैं, बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। तो ये जो हमें सरप्राइजेस मिले हैं ना, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, जीनियस राइटिंग। अदिका जी, ओह माय गॉड, क्या आई रियली, एक तो अनयूजुअल स्टोरी। आई मीन ये होता है घरों में, लेकिन स्क्रीन में ऐसी कहानी बहुत कम दिखाई जाती है, यू नो। एंड इतनी अनयूजुअल कहानी, इसमें मिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें मर्डर इन्वॉल्व, मेमोरीज, रोमांस, नॉस्टैल्जिया। एंड मैं कहती हूँ कि ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाला होता है ना चक्कर के, जहाँ आप दिखाते हैं कि इतने साल पहले ये कपल जवानी में कैसे थे और फिर अब आज कैसे हैं, इसका एक मास्टर क्लास है। क्योंकि सैफ़ी ने इतना अच्छा शूट किया है इसे, स्पेशली वो जो यंगर जब दिखाया है इसको, ताबिश एंड बीना को, it's so nice the way they've been stylized, and here's Neena Kashif as producer. I met Neena recently इस्लामाबाद में, और वो कह रही थी कि पता है हमने बहुत सोचा था कि हमने स्टाइलाइज कैसे करना था सबको, बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर ये पास्ट एंड प्रेजेंट का बहुत इसमें था, तो हमने बड़े सोच समझ के लुक, फील, हेयर स्टाइल, ये सब करके मेहनत की, वो मेहनत नज़र आ रही है। तो क्या इनको फिल्टर यूज़ किए कैसे? नो, बट जस्ट इवन इफ़ यू सी, लाइक इफ़ यू सी एहसन, कि अभी करंट उसमें जो दिखाया है बहुत ही स्टाइलाइज्ड हेयर स्टाइल एंड ऑल, पर जब आप पास में जाते हैं तो लिटिल रफ, एंड इवन हेयर मेक्स अ बिग डिफरेंस, द वे यू कैरी योर हेयर स्टाइल, यू नो। तो एंड उर्वा इज़ अ परफेक्ट एज, बिकॉज शी कैन, यू नो, शी इज़ अ गुड क्रॉस ओवर एज, शी कैन डू यंग, ओल्ड, शी कैन डू मिड एज, शी इज़ परफेक्ट फॉर दिस रोल। तो आई थिंक ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, बिकॉज कोई चीज़ अनबिलीवेबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी बिलीवेबल एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड अच्छा, दूसरा मुझे जो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, आई नो आई एम गोइंग टू डायरेक्शन बट आई लाइक टू से इट, इज़ कि अक्सर ये होता है कि जब हम पास्ट फ्लैशबैक्स में जाते हैं और फिर करंट में आते हैं ना, तो झटके पड़ते हैं हमें। यहाँ पे वो जो ट्रांजिशंस हैं बिटवीन द बैक स्टोरी एंड द करंट इन्वायरमेंट, झटका नहीं पड़ रहा, बहुत स्मूथ है, वेरी स्मूथ डायरेक्शन, वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ स्टोरी, वेरी बिलीवेबल, सो फैंटास्टिक, वेल डन टीम, 2 thumbs up। भैया जी आज माशाल्लाह पूरी कॉपी भर के आई हैं, डायरी में फुल कर दी है, और I was मुझे telling रास्ते में बता रही थी। I was telling Mukarram that I got up early morning
और बेस्ट टाइम होता है कुछ अपने थॉट्स को गैदर करने के लिए. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इट, फिर थोड़ा थोड़ा आप देखते भी रहते हैं उसको. बट आफ्टर वाइल आई हैड टू स्टॉप राइटिंग. मुझे पैल्पिटेशंस होने लग गई थी. मैं कह रही थी मैं कितना लिखूं. एंड आई थिंक वाइल राइटिंग अबाउट इट, इट्स लाइक आई एम राइटिंग अबाउट एन एक्चुअल पर्सन हु इज़ बीना, जो हमें इन 2 एपिसोड्स में पता चला कि कितनी हसीन, खूबसूरत, नॉट जस्ट फेस, इंसान थी वो, जिसको इन्होंने कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी आई एम श्योर वो आगे आएगा कि ये चेंज ओवर कहाँ से आया. बिकॉज मीनिंग आपने, इस बच्ची ने तो सब कुछ इस फैमिली के लिए किया. और कितना मीनिंग, शुरू से आपको पता था कि इसको पैसों से कोई इश्क नहीं है, इसको इंसानों से इश्क है. इसने जो घर में आई है और उसने 1-to-1 जो उसने एसोसिएशंस बनाई हैं वो इंसानियत पे बनाई हैं, उसने पैसों पे नहीं बनाई. एंड व्हेन शी वाज गिविंग अप हर जहेज, उसने सोचा भी नहीं. और अपना जहेज लड़कियां, वही मैं कह रही हूँ, मेरा उसने घर सोचा भी नहीं. कहती है कि भाई आया क्यों है इस घर में, इट्स कम फॉर दिस रीज़न. और एक ऐसे हसीन इंसान को आप किस एंगल पे ले आए. जब हमारे प्ले शुरू हुआ था, सीरियस, स्माइल नहीं कर रही, डे टू डे लाइक अ रोबोट. शी वाज इन दैट हाउस लाइक अ रोबोट. डे टू डे वो काम कर रही है, ताने सुन रही है मियाँ की. एंड ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर अब्यूज़. हम समझते नहीं हैं. हम समझते हैं कि जब एक औरत अब्यूज़ होती है तो वो सिर्फ उसको मारते हैं, लेकिन मार इज़ नॉट द ओनली थिंग. ये लड़की का आपने नेचर चेंज कर दिया है. मीनिंग वो जिस किस्म की लड़की थी उससे आपने उसको अपोजिट कर दिया. और फिर ये जो एपिसोड, दे वर सो डार्क ऑल्सो एट सच अ लेवल. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट किलिंग योर ओन वाइफ. यू कम टू योर मदर टू आस्क फॉर परमिशन टू किल योर ओन वाइफ. और वो भी इस्तिखारे के जरिए. उफ. बट सैफी, राइटर, एक्टर्स, गॉड ब्लेस यू. दिस इज ब्रिलियंट. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं उमैरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन और डीओपी हैं अजहर अली. नादिया कहीं खो गई हैं. नादिया को फोकस वाली गोली दें. कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है. थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश कर रही है कि मैं कहाँ से करूँ अच्छा और जी. कहाँ तक जाऊँ. ट्रेन वाले पे तो सैफी भाई जो है हमारे डायरेक्टर में तरसा रहे हैं. आहिस्ता Teasers. बड़ा ही तंग कर रहे हैं. बता दें एक दफ़ा क्या हुआ. अब आगे वो तस्वीर भी आई है कि जहाँ उसमें बीना मर गई है, साथ में खून है, ऐसे झटके दे रहे हैं. मतलब तो वहाँ पे वो भी मरा, साथ में उसका भी नजर आ रहा है. वो भी है. अब क्या हुआ. और ये तो अभी सोच रहा था कि करना भी है नहीं करना उन्होंने, क्योंकि उसने कहा था कि बहुत जल्दी तुम्हें अगले स्टॉप से पहले उसको मारना है. तो अच्छा, अब ये जो फिर बात वहीं आती है कि ये तय नहीं हुआ था, तो फिर क्या तय हुआ था. वेडिंग नाइट पे जब ये आया इसके पास, इतना मासूम था अबिश. अब इस वक्त आपको क्या लगता है, वो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, और बीना में सादी सी लगी ना. ऐसा नहीं था, उस वक्त उल्टा था. बीना जी ड्राइविंग सीट पे थी, ये शर्मा रहा था, कह रहा अस्सलाम वालेकुम. आया कमरे में, वो कह रही वालेकुम सलाम जी, आए बैठे. और वो क्या रोने लग गया. ताबिश उस वक्त इतना मतलब चूहा सा था, डरपोक. शी वॉज द बोल्डर वन, द स्ट्रॉन्गर वन. तो वाकई इसने संभाला. इसने कहा रो क्यों रहे हैं भाई, क्या बस आप जो हैं. कह रही है आप नहीं, मैं तो तुम बनने आई हूँ यहाँ. वो कहती मैं इतनी बुरी लग रही हूँ. बड़े प्यारे जुमले थे. तो कह रहा नहीं, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ. वेरी क्यूट है ना. मैं तुझे आपको इज्जत दे रहा हूँ. तेरे नहीं इज्जत दे रहे हो तुम क्या. गुड डायरेक्शन. उधर मुझे वहाँ लगा बड़े सटल वे से, बड़ी तमीज़ के साथ, कि ये लड़की इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, समझदार है. और समझदारी आपने देखी, जब भी सास जल्ली कटी बातें करती है, उस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती थी और कितने प्यार नो से रिएक्शन. हमारे यहाँ नॉर्मली हम छोटी छोटी बातों में बहुत रिएक्शन देती है हमारी फैमिली. इसमें इस लड़की ने कितनी एक वो कड़वी माँ थी. 2 लोग, एक अबू बकर और एक बीना, दे नेवर रिएक्ट. मैं तो सीख रही हूँ उनसे बहुत ही ज़्यादा. एंड बावला, इफ यू रिमेंबर. बावला बाद में वो बहुत सिर्फ बोलने लगा शबाना. था, बहुत बोलने लगा था फिर वो ड्रामे में. लेकिन इधर यहाँ कोई नहीं फजूल बोल रहा. अच्छा, उसके बाद मैं फिर वापस आती हूँ कि तय क्या हुआ था. तय ये हुआ था जब बाइक ख़राब हुई थी और इनके दरमियान बातचीत हुई थी कि मैं तो ये क्या 2 किलोमीटर, मैं तो मीलों तुम्हारे साथ चल सकता हूँ. तो ताबिश ने तब वादा किया था इसके साथ
क्या कि मैं दुनिया का हर गुनाह कर सकता हूँ बीना, तुमसे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। ये तय हुआ था। और उसने क्या कहा, उसने भी फिर एक बात की है, वादा अगर इसने किया तो उसने भी वादा किया। क्या वादा किया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तो बीना अपनी नहीं तुम्हारी जान लेगी। सो एक्चुअली ये पैक्ट हो चुका था, जो मुझे समझ आया। हाँ, ये और तय हुआ नीदा था। और बीना इस तरह से जान ले रही है हस्बैंड की। जी, इसने ताबिश ने कहा था चीटिंग नहीं करूंगा, उसने कहा मैं तुम्हारी, अगर हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, ऐसे ना कुछ उम्मीद रखना। और उसके बाद उसने फिर अब उसको समझ आ गई कि एक्चुअली गलती इससे हुई। तो कैसे जस्टिफाई करता है कि भाई हो जाती है आदमियों से, ये दूसरी औरत पसंद आ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बीवियाँ ये करें जो तुमने किया। अमेजिंग। तो नाउ ही नोज एंड ही इज़ रियलाइजिंग कि पैक्ट तो इसने तोड़ा। तो फिर और बाकी इतने मज़े के कुछ फनी सीन्स थे, द सिचुएशंस वो सो क्यूट। जब वो किचन में आ रहा है, बीना मेरी बीना, और माँ कह रही है बेशर्मी के ना आखिरी दर्जे पे हो तुम दोनों। फिर लिपस्टिक से वो भी बना हुआ होता है। हाँ, वो कितना, और वो उसने नहीं बनाया होता है बीना ने, ज़्यादा तो ये ताबिर साहब एक्सप्रेसिव होते हैं, जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और बे और ते देखिए थ्रू आउट चल रहा है। शादी पे बे और ते लिखा गया, अब वही बे और ते है जो उसको जहर लग रहा, कह रहा है कि आप बच्चों वाली चीप हरकतें तुम कर रही हो। उस वक्त तो इनका वाकई, इनका तो ये था, नॉर्मल था, सीक्रेट हैंडशेक होता है ना, ये वो वाली चीज़ थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो सानिया के डायलॉग्स थे कि सारी ज़िंदगी इबादत करने के बाद अब मुझे इस्तिखारा करना पड़ रहा है कि इसकी ये अपनी बीवी को कत्ल करे या ना करे। कितने हैवी डायलॉग्स थे वहाँ, रोना सब। फिर उसका जो फ्लैशबैक इतना प्यारा गुजरा, बहुत अच्छी इन दोनों की इंटरेक्शन, बीना की अपनी सास के साथ, सच अ नाइस डॉटर इन लॉ, जो कभी रिएक्ट नहीं करती, जो कभी गुस्सा नहीं करती, करने वाली बात पे भी नहीं करती। तो ये तो इसकी बड़ी फ़ैन थी, बहनें भी इसके साथ सही थी। अब क्या हुआ वो हमें पता चलेगा। तो भाई ये तो 10-10 है दोनों ड्रामा। और when you weren't here, I had to do भरपूर फैशन by the way. If you wanna be my lover, भरपूर फैशन मुझे करना है। इनको पूछो कि नादिया नहीं है, मैं पूरे लट्ठे वट्ठे बना के मैं बैठी हूँ, कोई तो फैशन करे यहाँ पे। नहीं, असेंबली में नाखून चेक करते हैं, इनका मेकअप चेक करती हूँ, मेकअप दिखाएं। वेरी गुड जॉब, बिल्कुल अतिका जी, टिप टॉप। अच्छा सुने, तो ये है कि आई फील दिस सैफ़ी नेवर लेट्स अस डाउन, एंड आई थिंक कि हम लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर सैफ़ी ने कभी भी कोई गंदा ड्रामा दिया हमें, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह जितना भी काम सैफ़ी का आता है इज़ ही जस्ट कीप्स आउट डूइंग हिमसेल्फ। मुझे लगता है कि ही इज़ इन कॉम्पिटिशन विद हिमसेल्फ ओनली, कि वो अपने साथ ही वो एक मुकाबले में है कि मैं यार पिछले वाले में था, मैं इधर और बेहतर कर सकता हूँ। फैंटास्टिक। मुझे एक एपिसोड से इख्तलाफ है, झोंक सरकार की लास्ट एपिसोड और जिनकी शादी की लास्ट एपिसोड, ये दो एपिसोड्स। लेकिन कभी कभार इंसान है, हो जाता है, बट द थिंग ओवरऑल इज गिवन यू ओवरऑल तो कमाल ही है। गुड लेकिन जोक सरकार के तो फ्लॉज सैफी भाई ओन करते हैं, एंड ही हैड प्रॉब्लम्स इन दैट। हाँ, आई डिडंट सी जोक सरकार, सो आई कांट। जोक सरकार वाज सच एन अमेजिंग मैंने प्ले, जो एंड में थोड़ा सा बात हुआ की था, थी उसमें इतना पोटेंशियल था कि उसका accepts सीजन that. 2 आ सकता I'll था, watch it. जोक सरकार 2। ही एक्सेप्ट्स दैट। बट ये है कि आई थिंक दैट ये ड्रामा इज अ मास्टर क्लास इन लाइक हाउ टू show a past and present sort of situation in a family, and the director has taken out fantastic performances from the actors. I think people are very lucky to work with directors like Saifi, because वो ऐसे directors हैं जो आपको बहुत अच्छा संभालते हैं, और अगर आप 5% दे रहे हैं तो उनको पता है कि हम 10% तक कैसे लेके जाना है। Actor needs good direction, actor needs good light, actor needs a support system. Actor अकेले तो खुद नहीं कर सकता ना सब कुछ। और अच्छा, फिर मुझे जो बहुत अच्छा लगा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा हुआ भी है, बट डायरेक्टर ने जो यंगर कपल दिखाया है, इतना उनका नोक जोक एंड वो यू नो दे कम अक्रॉस एज टू यंग पीपल इन लव, यू नो, एंड देन सडनली एक मैच्योरिटी का एक फ्लिप आता है व्हेन यू कम इनटू प्रेजेंट, यू नो। तो एवरीबडी, आई थिंक फैंटास्टिक वर्क डन बाय एवरीबडी। अच्छा, लेकिन मेरा अभी बहुत बड़ा सवाल है जो एंड आई नो ये आगे जाके जवाब आएगा इसका, बिकॉज सैफी डजंट लीव लूज हैंड्स, कि ये सब्जी वाले का क्या ताल्लुक है। अभी वही तो रिवील होगा। तो ये व्हाट द हेल, हु इज दिस गाय, ये क्या इसके साथ गांव में होता था, किधर भाई ये कौन है, ये बंदा है, इसकी ताल्लुक। शी डजंट कम अक्रॉस एज द काइंड ऑफ वुमन हु जस्ट टेक ऑफ विद एनीबॉडी। तो यही तो हुक है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सैफी ने इसको लूज एंड नहीं छोड़ना, ये आगे जाके पता ये तो चलेगा। मेन आपकी स्टोरीज पे बेस करती है। तो आई एम वेरी इंट्रिग्ड, आई थिंक वी आर ऑल वेरी इंट्रिग्ड कि व्हाट इज विद दिस सब्जी वाला है। सो नंबर्स, सो नंबर्स फॉर मी इट्स अ 10-10। ओह तो अच्छा, एक बस बात जो रहेगी, हाँ। ये वो घर था जहाँ बीना आई, यहाँ बर्तन नहीं थे, 6 प्लेटें नहीं थी जो टूटी हुई ना हो। ये वो घर है जहाँ
लड़की को किसी को लिपस्टिक लगानी नहीं आती, पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं है, माँ के पास फटी हुई शॉल है, दूसरी शॉल नहीं उस औरत के पास, ये वो घर है, उसकी वजह से रिश्ता होता है। और यही वाहिद लड़की है जो घर छोड़ते हुए इसको उदास है, वो तो जान छुड़ा रहे, कह रही मैं इतने महीने 10 महीने रही, मुझे तो नहीं अफसोस, तुम्हें क्यों है। सो बीना वॉज डिफरेंट, ये रिश्ते निभाने वाली औरत थी, बट अब ब्यूटीफुल। अब ये लग रहा है कि इतना कुछ है, बीना कौन है भी, बीना का इनका स्टैंडर्ड ही नहीं, यही तो इसको ताने देता रहता है। हाँ, और भूल गया हाँ, कि ये क्या इसकी औकात थी जब बीना ने इसको अपनाया था। दिस इज सो रिलेटेबल फॉर सो मेनी। मरीना जी, So the title has the word इज़्ज़त in it. और इज़्ज़त का लफ्ज़ इतनी दफ़ा अगर आप देखें इस्तेमाल होता है, और सिर्फ इज़्ज़त का लफ्ज़, लड़की ने हमारी इज़्ज़त ये कर दी, हमारी इज़्ज़त ये होगी, मेरी इज़्ज़त, मैं, नो वन इज़ लफ्ज़ जो है हमारा जो है ऑनेस्टी का लफ्ज़ कहीं नहीं आता कि वो कैसी थी, लव का या मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं आता, धोखे का लफ्ज़ नहीं आता, बच्चों का लफ्ज़ नहीं आता, सिर्फ इज़्ज़त। हर चीज़ जो है वो बेस्ड है इज़्ज़त पे, एंड दैट्स सो बिकॉज, और इतनी सेल्फिश बात है ये कि आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं इस वक्त, और कुछ आप बड़ी पिक्चर को देखने आपने अपनी आंखें बंद कर दी कि एक्चुअली कि आप यही सिचुएशन को अगर वो आ जाती है कल हमारे पास वापस, इसको हम कैसे हैंडल कर पाएंगे या कैसे हैंडल करें, बिकॉज बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तुम्हारी रेपुटेशन भी इन्वॉल्व है, सब कुछ, लेकिन नहीं, इज़्ज़त एवरीथिंग इज़, मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी, आपकी इज़्ज़त ख़राब कर दी, माशरे में इज़्ज़त हमारी ख़राब हो गई। अच्छा, आई फेल्ट कि ताबिश जब वो गया अपनी फ्लैशबैक्स पे, इवन जब अम्मा गई हैं, वो बहुत रिलेटेबल थे दोनों फ्लैशबैक्स एंड रियलिटी साथ साथ चल रही है। वहाँ वो कहता है, जब वो तस्वीर देख रहा होता है ना, कहता है कि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं तुम्हें मारने की सोच रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड 2 करोड़ वो सोच रहा है टू किल हर। एंड देन यू गो टू दी शादी का सीक्वेंस, वहाँ वो जो उसको पैसे देता है या जेब वो जो उसको मुंह दिखाई देता है, कहती है मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सो यू नो स्ट्रेट अवे यू आर सीइंग द डिफरेंस बिटवीन हिम राइट नाउ एंड what this woman was, and वो इतना end तक, even Beena has a flashback before that guy takes the gun out, and it's so relatable to what the situation is. I think it's so beautifully written. फिर क्या कहते हैं, फिर वो you know on the wedding night कहती है कि आप मुझे इज़्ज़त जी कहे बगैर भी दे सकते हैं। वो पूरा जो था ना, आप और मैं और तुम, वो पूरी डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे कि मैं तो तुम बनने आई थी, आप यू नो आप वो तो मुझे जी यू नो जस्ट दैट होल थिंग बिटवीन देम। अच्छा, देन अगेन इफ यू लुक एट हर ज्वेलरी एंड इफ यू लुक एट हर क्लोथ्स, दे वर ऑफ दैट class and that background. They were nothing like, it wasn't like, oh, you know, मैं तो designer कपड़े पहनूंगी. It was so well done. Even him as the दूल्हा, जो decorations वगैरह सब कुछ थी। फिर क्या कहते हैं, वो जब कहता है ना, हो जाता है, जो नादिया ने भी कहा था ना, वो जब कहती है कि अगर तुम बेवफाई करोगे तो मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें मारूंगी। सो दैट वाज वेरी रेलेवेंट, अगेन गोइंग बैक इनटू फ्लैशबैक, कमिंग बैक इनटू द रियलिटी ऑफ लाइफ। फिर ये कहता है अपनी माँ को कि जहाँ मैंने इतने गुनाह किए हैं, एक और गुनाह सही। इसने मीनिंग दैट मीन्स दैट इसने जो पैसे बनाए हैं या जो होगा ना, हाँ, जो वो आए जहाँ ये पहुँचा है, इसका मतलब है ही हैज़ कम। बट then that scene, oh my God, Sanya was so brilliant. वो जब माँ को कहता है ना, आप इस्तिखारा करें, और वो कह के जब चला जाता है, सानिया रोने लगती है और वो फूट के रोती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है, देयर इज हॉरर इन हर आइज कि ये मुझसे क्या कह के गया है, यू नो। एंड देन वी गो इनटू सानियाज फ्लैशबैक्स, बिकॉज और उससे हमें पता चलता है कि सानिया है तो सख्त, एंड तक सख्त है, और उसकी सख्ती मुझे जो लगता है कि वो, देखो, उसने इस बच्चे को पाला है, बड़ा किया, इज़ द ओनली मैन इन हर लाइफ। और ये एक लड़की आई है जहाँ ये बंदा उसको फेवर कर रहा है माँ से। सो जहाँ भी आई थिंक वो वाले इश्यूज आते हैं ना, तो वो ज़रा सी रिजर्व्ड और वो हो जाती है, जैसे वो बेहोश हो जाती है ना, वो खून देख के कहते क्या है, मैं तो इसकी ये भी किया, मैंने किया, तुम थोड़ा सा खून देख के बेहोश हो गए, अब दिल बड़ा करो, ये करो, वो सांसें चेंज नहीं होती है ना, नहीं, लेकिन सांसें ऐसे ही होती हैं। लेकिन
she understands and knows that this girl is a beautiful human being. She knows that deep down inside. But she's still so preferential treatment towards the son. Because that's a competition. I have had 3 sasses in my life. Huh. I can tell you from competition है from ना? experience, having 3 mother-in-laws, okay, they will आपकी always 3 सासें थीं? तीन है ना, 3 marriage. They will always favor their sons. आप, मेरा मतलब है आप मर जाएं, आप खिदमत कर करके बेहोश हो जाएं, Because it's a End में competition. बेटा रहेगा इनका. हाँ. और ये दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं. But it's a competition. देखें, for someone you've lived all your life with, suddenly a new woman comes and takes him away from you. Territorial होता है. So it is that thing. So जहाँ, और जैसे वो शॉल देती है, लाल वाली शॉल, उसको कहती है क्या कहते हैं, इसके क्या नाम था, इसके जो है ताबिश के अब्बा तो आप पे कुर्बान हो जाते होंगे ना, ये रंग आप, तो वो उसको कहती भी है, कहती है तुम्हारी ऐसी बातें जो मुझे वो उसको ख़राब कर रही है, लेकिन वो इंजॉय करती है. बिकॉज रिमेंबर वो जब पैसे ला के रख देता है तो वो कहती है कि वो कहती है कि ताबिश उसको कहता है कि आप पे सब कुछ कुर्बान, सब कुछ निसार, वो अपनी माँ को कहता है, तो वो कहती है पीछे से एक दिन अपनी बीवी को भी माँ पे कुर्बान ना कर देना. तो वो पुकारी होती है, शी गेट्स दिस फनी स्माइल. सो शी एंजॉयज दिस वुमन, शी नोज दिस वुमन, शी नोज द वैल्यू ऑफ दिस वुमन. बट वो कंपटीशन में तब आती है जहाँ ताबिश प्रेफरेंस दिखाता है अपनी बीवी का, और वो आई थिंक कंट्रोल एक रखना चाहती है. बट वो जो दिल से मानती है, अच्छा देन after that whole thing of when we find out what a beautiful human being this girl was, and इसने क्या कुछ नहीं किया इस फैमिली के लिए, वो माँ कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी, तुम गलत कह रहे हो. बिकॉज वो कहती है ना कि एक क्या ऑनर किलिंग के लिए एक क्या इज्जत के लिए एक और कत्ल, वो कहते हैं सेंसलेस है ना ये कत्ल, और क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी अगर वो कत्ल हो जाएगी. नो, सो शी इज थिंकिंग ऑफ दिस, शी इज थिंकिंग ऑल्टर ईगो कह रहा है नहीं करो बिकॉज सोसाइटी तुम्हें क्या कहेगी, तुम्हारी इज्जत, यू नो, इट्स इज्जत इज्जत इज्जत. बट इन द एंड व्हेन शी सेज नो, बट देन ही सेज विल यू स्टॉप मी, एंड शी सेज नो, you do what you have to do. That was the dark part to me. Actually, It was very so dark. dark. It was so dark because I thought maybe she'll say, "Don't do it," but no. She says, "You do what you have to do. I won't stop you." Oof! It was so beautiful. Numbers, so dark. Vinay. And then वो उसकी तस्वीर आती, but she's not dead. Obviously, you see her. क्या numbers दूँ? 110. और ये सिर्फ जल्दी टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,193 और आपकी इज्जत उमैर अहमद के समय 4,528, 25% मतलब 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,918 और आपकी इज्जत सैफ हसन के समय 4,412, 25% मतलब 2.5 इनको भी मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. वैसे मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई. Why didn't he just push her off the train? Why did he have to take a gun out? अब पता लगेगा आगे जाके. Huh? आगे जाके पता That I चलेगा. found to be very strange because he gets her to a point where I Yeah. thought he's just going to push her. Maybe let's see. आगे जाके पता चलेगा. ओके Freeze frame. तो जी अब बात कर ली जाए एहसन खान एंड उर्वा. नादिया इसमें बहुत मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह. ज़बरदस्त इसका सीन चल रहा था ना उर्वा वाला, मैंने उसको टेक्स्ट किया क्या चल रहा है ऐसा नहीं क्या कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं, तो ना हंसे. हाँ जी बिल्कुल इंजॉइंग. मैंने कहा भाई, और रेटिंग बड़ी अच्छी आ रही है तो ही इज़ हैप्पी बिकॉज लास्ट 2 ड्रामाज जो चले वो व्यूज़ वगैरह तो थे, बट आई डोंट थिंक एहसन was actually happy because वो परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं उसको मिल रहा था. जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है सबसे एहसन का जबरदस्त ड्रामा ये फ्रॉड बहुत अच्छा था. वो मैंने रिव्यू वो नेगेटिव इनका कैरेक्टर था, it was very good. कॉन्ट्रास्ट बहुत है. लेकिन डायन में तो एक अलग फ्लेवर है हमारे दोस्त का, वो हल्का ना लें उसको. लेकिन फिर डायन की याद आ और गई. जंजीरों में तो बेचारा उसको ऐसे ही किल कर दिया था. छींके आएंगी मैं बता रही हूँ. तो आज जब आई मिसिंग डायन, उसको दयान कहती थी ना, दयान तो एहसन का मुझे लग रहा है कि ये एक्टर तो वो है कमाल, लेकिन वो एक उडारी के बाद से वो जो परफॉर्मेंस वाला जो रोल है ना वो ये है. हाँ हालांकि हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्ट्स फिर वो बेहतरीन निकलें. और थोड़ा अच्छा है कि हम ये भी हो सकता था कि दाऊद ये होता, क्योंकि जी हाँ जैसे राजुल हक का बड़ा फेवरेट है 2 ड्रामों में तो ऐसा नहीं था. हाँ. 3rd पे क्या तुम्हें स्क्रिप्ट मिला था वैसे उसका बाय द वे निश्तर का पढ़ा था हैं? चलो मिस हो गया.
तो वो उसी के हाथ में आया है कि जिसको जो था, जिसकी नसीब में था, जिसको करना चाहिए था. बट कमिंग बैक टू एहसन, आई थिंक बड़ा कमाल भाई रोल, वेरी गुड परफॉर्मेंस, सूट कर रहा है. और मुझे प्रेजेंट में तो देखो उसका वो कितना डबल रोल की तरह है. इट्स लाइक डबल रोल निभाना, क्योंकि इतने डिफरेंट हैं. ताबिश आज का हाँ. इतना बदतमीज, इतना बुरा, और ताबिश पुराना वाला मासूम बिल्ली था. बिल्ली क्या कहते हैं उसको, वो जो मासूम होता है, बिल्ली टाइप है, तो बहुत ही क्यूट. और वो देखिए, और बीना लीड कर रही थी इसको, बीना इसको कुछ नहीं होता, हो जाएगा. अच्छा, इतना मासूम था कैरेक्टर कि जब पैसे कमा के लाए ना, बीवी के हाथ में दिए, माँ को भूल गया. आगे से इसके लिए उस वक्त माँ से ज्यादा उस वक्त जो था ना, उसका फोकस सारा बीवी पे था. इश्क, ही वाज इन इश्क विद हर, बीना पे इश्क था, पागल. और उसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता था कि मुझे ये मिल सकती है लड़की, ये तो मेरी औकात से बाहर है. लेकिन बाद में कैसे फिर उसके बाद जो पलटा है, ये अब हमें जानना है. लेकिन एहसन इसको मुश्किल कैरेक्टर है, आसान नहीं. दोनों पार्ट बड़ा प्यारा प्ले कर रहा है, विद हिज ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट. और उर्वा उर्वा ने तो कमाल किया. मतलब मैं अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात लगी कि उर्वा ने जो ब्रेक लिया है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ब्रेक के बाद आई है, और वो इसको कैरेक्टर मिला है जो कि ड्रीम होता है किसी भी फीमेल एक्टर के लिए. और किया कितना अच्छा. तो कितनी अच्छी बात है कि आप ये भी देखें कि चैनल और डायरेक्टर का साइन करना उर्वा को, ये नहीं कि जी अभी ये आजकल देखें ये है, ये बड़ी वायरल है, ये देखें ये फैन फॉलोइंग बाहर वहाँ से रिव्यूज़, नहीं. उन्होंने कहा जो पार्ट को सूट करेगा ऑन मेरिट, बड़ी उर्वा बिल्कुल राइट चॉइस है. नादिक, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि नॉर्मली जहाँ पे आप जैसे ये अपनी सास के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है, ये बहुत फेक भी हो सकता था. यू नो कि इट कुड बी वेरी ट्रिकी के, और लोग कहते हैं कि हम ये दो ऐसे ही अपनी सास को रुझाने की कोशिश करिए, असल में कुछ नहीं है. वो जितना और अच्छे तरीके से कर रही है, वो लग रहा है कि वाकई ये तो दिल से कर रही है. लेकिन पता है, ये काम अगर कुछ साल पहले उर्वा से कराया जाता है तो शायद वो नहीं होता. वो जो मैच्योरिटी और जो आंखों में गहराई, खालीपन और खुशी जब भी वो ला रही है ना, कुछ बदला है उर्वा. उर्वा में आई है मैच्योरिटी, विजडम, सब्र और फहम, सब इसमें आया बच्ची में. तो वो जो है ना, शी इज चेंज्ड. शी इज अ मदर नाउ ना. वो जो एक लड़की और एक औरत के बीच में जो सफ़र है, उसने बहुत कुछ इसको सिखाया है. और उर्वा की तुम्हारी बेटा एक्टिंग में नज़र है. मैं तो उसका फर्स्ट ऑडिशन मेरे पास आया था ना, उसको मैं देखती हूँ और अभी उर्वा को देखती हूँ, और बीच का काम भी, इट इज़ नेक्स्ट लेवल. एंड आई थिंक अब उसकी जर्नी जो है ना, ये मतलब बच्चा तुम्हारा बहुत लकी है भाई, और दोनों के लिए बहुत लकी है. वहाँ फरहान सिक्सर मार रहा है, बस तेरा साथ हो, सुपर हिट, एंड यहाँ मम्मी, दोनों के माशाल्लाह स्टार्स इतने अच्छे जा रहे हैं, इतनी प्यारी औलाद. अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को हमेशा. ये मुझे कोई बताए जो जवान से जवान होती जा रही है. She is looking so हसीन माशाल्लाह. Look at this. I don't know what you better tell me off camera what you're doing. नहीं मैं एक I will darling. ये जवान से जवान मैं हर हफ्ते देखती हूँ. मैं कहूँ what is happening? देखिए किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा जब ये कभी टॉपिक क्या हो रहा है इस लड़की को, ये क्या खा रही है? ये कि टॉपिक छिड़ा तो मैं इस पे जरूर बात करूंगा. प्लीज बताएं. हाँ, मैंने फिर पुराने शोज खोल के देखे. मैंने कहा यार, लव दिस ड्रामा, आपकी इज्जत, लव इट, सुपर. बट मुकर्रम, आपको क्या हो गया है? नादिया खान से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस नहीं हो गए? कमेंट को रोककर तुम नादिया खान की खूबसूरती के कसीदे ही पढ़े जा रहे हो. अब यही कमेंट होना चाहिए अतीका जी के बारे में, क्योंकि लग रही है. देखिए, दो लोगों को तो नहीं गलतफहमी हो सकती. If you see Nadia in the last year's shows and you see her today, it's like she's in reverse mode right now. नादिया खान बन क्या कर रही है? बाकी तो सबको छोड़ दें आप, ऐसा बाद में आते हैं. अल्लाह, मैं सब भूल गई. अच्छा, नहीं पता है क्या, एक तो हमारा चल रहा है मुकाबला. मेरे मियाँ इतने माशाल्लाह खूबसूरत प्यारे हो गए हैं. वो बीच में सोशल मीडिया पे इसलिए भी था, उन्होंने कहा नादिया मैं अभी वेट लॉस वगैरह बड़ा करूँगा तो तुमने ना, फिर हम लोग वीडियो आएंगे, सरप्राइज दूंगा. क्या बात है. तो अभी वो इतने माशाल्लाह प्यारे हो गए हैं. एक तो वो मेरे ऊपर प्रेशर, मुकाबला, प्रेशर ख्याल रखना था ना. नाज तो फिर हर जगह है. नाज तो फिर हर जगह नहीं. तो आई थिंक हम दोनों का, आई फील, और मैं खुद अपनी अगर बात करूँ तो आई एम जस्ट, आई टेक मोर केयर. No, I think you're happier and also, Nadia. I'm happy. You see, life में ना, if you are more content, it starts showing. You know, I think you're also content in your life, which is also helping you. You know, you're kind of glowing now.
बिकॉज जब इंसान की परेशानियाँ होती है ना तो वो शक्ल पे चेहरे हाँ। पे नजर आनी शुरू हो जाती है, यू नो। क्या तो ये और comment- बस अपना ख्याल पता है रखना बड़ा, और बाकी और हम आई entertainers स्पेंड ऑन माई क्लोथ्स, ऑन माई मेकअप, स्किन केयर, बाल मेरे लिए ना सब बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे बाल अरे कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया, हेलो, मैंने तुम तो मैं कहा, किसी लिफ्ट नहीं कराती इनसे थी। पूछे यू वांट, मैंने कहा कि नादिया की वजह से मैंने दोबारा, बिकॉज आई स्टार्टेड हाँ। बिकमिंग वेरी लेजी एंड आई यूज्ड टू वॉच हर नेल पॉलिश। मैं कहा यार व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग विद मी, लुक एट द मेहनत शी डज, यू नो। एंड रियली बिकॉज वी फॉरगेट, हम इतने वो फंस जाते हैं ना, हम हर रोज सेट पे तैयार हो रहे होते हैं। तो मैं कहा नहीं ये नहीं हो सकता। एफर्ट मुझे You लगता have to है। make और the एक और मेरा जो एक और मकसद है, मेरे एक दो मैं जो कुछ फीमेल्स को आइडियलाइज करती हूँ इंटरनेशनल, यार वो बड़ी फिट हैं, तो मैंने कहा जब तक ये इतनी अपने आप को मेंटेन रखी है, मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या है, Absolutely. क्यों ऐसी ना कौन सी करूं? खवातीन? नहीं नाम लेना, इंटरनेशनल का इन्होंने छोड़े हैं। हैं बहुत सारी हैं, हम उस लिस्ट में नहीं आ रहे। लेकिन लुक एट देम, मैं जब मैं कहती हूं, उनको देखती हूं, मैं कहती हूं यार ये तो इतनी फिट है, स्मार्ट, तो मैं क्यों नहीं? मेरा थोड़ा सा ना अपने आप से एक ये एक पैक्ट भी वादा है है। कि आई एम गोना डू माय बेस्ट कि आप थोड़ा एंटी एजिंग कैसे करेंगे, आप अपने कपड़े, हेयर स्टाइल, उससे थोड़ा सा न्यूट्रिशन में भी होगा, क्यों दिखें आप ज्यादा। न्यूट्रिशन में भी और मैं होगा। उस बचपन से हूँ, यकीन करें, मेरी अम्मी की जो दोस्त आती थी ना, हाय बुढ़ापा आ गया पटी हाय साहब, मैं हाय। कह रही सी तो मैं तो बिल्कुल ही रह गई हूँ। ये मेरी आंटियों का, मेरी फुप्पियों का फेवरेट जुमला था, ओहो। सारे मैंने ना बचपन सुना है। मैं रह गई हूँ, मैं तो बस खत्म ही हो गए हूँ ते ए देखो खा कि खा के। बुढ़ापा ही आ गया, मैंने बुढ़ापा। और कौन 30s की औरतें, लेट Terrible, 30s, terrible, 40 अर्ली, तो मैं terrible। मुझे ये लगता था कि जब भी 40 होंगी ना बस खत्म। नहीं टेरेबल। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब तो टाइम है, इतना ख्वारी हुई है, अब तो एंजॉय करने का और यंग लगने का टाइम। और सब जो ख्याल कर रहे हैं, मैं तो देखती हूँ सबको, देयर एजिंग बैकवर्ड्स। हमारा एहसन कितना अच्छा लग रहा है। तो वापस चलते हैं ऐसा चले। खान और Thank you so उर्वा। much। नहीं numbers, हाँ मैं कह वो देखो क्या ना, है? स्क्रीन देखो, सी एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दिस छुट्टी। और आप क्या कहना चाह रही थी कि सिंगापुर में कोई नहीं, मैजिक आई हुआ थिंक है? शी इज जस्ट हैप्पी। देखो जब इंसान खुश होता है, जब कंटेंट होता है, जब सेटल्ड होता है ना जिंदगी में, तो वो आपके पूरा एक वो लुक एंड फील चेंज हो जाती है आपकी ना। हाँ। अच्छा आगे चले, दिसंबर में नंबर फिर दिया? जाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। तो भाई बहुत कमाल परफॉर्मेंस है दोनों की, और सानिया सईद भी सुपर, तो 10 वाह। एंड सैफ भी, आहा। एहसन एंड उर्वा। हाँ आई टेल यू, ये देखें, ये वो रोल्स लिखे जाते हैं विच आर लाइक द ड्रीम, इट्स अ ड्रीम फॉर एन एक्टर, कि आपको मार्जिन मिल रहा है टू डू 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन वन प्ले, बिकॉज द यंगर ताबिश एंड बीना एंड द ओल्डर ताबिश एंड बीना आर 2 डिफरेंट पीपल। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे लगता है, बिफोर आई गो इनटू देम, आई वांट टू डिस्कस बीना एंड ऑल्सो द सास। पता नहीं क्या सानिया और उर्वा की क्या रिसर्च है, बट दे आर प्लेइंग द परफेक्ट सहेली एंड अपोनेंट। सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मज़ेदार रिश्ता होता है, बिकॉज आप सहेलियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन आप ऑपोजिशन में रहती हैं, और बीच में होता है बंदा। मेरा मतलब है कि बेटा होता है, मियाँ होता है, यू नो लाइक द सन, द हस्बैंड इज़ द सेंटर पॉइंट, एंड योर फ्रेंड्स till something comes in the way where you suddenly have to, you become opponents and you start struggling over him. It's a fascinating relationship, because पता नहीं एक ट्रिगर होता है औरत के दिमाग में बेटे के ऊपर। अच्छा मेरा एक बेटा है, तो लोग कहते हैं when he gets married we'll see what kind of mother-in-law you're going to become, right? Okay, no, I don't want to be, I promise I'll work really hard not to be an opponent, you know, I'd like to be a friend. तो it is, but I don't know whether I will or not. शायद मैं वही करूँगी जो सासें करती हैं, बिकॉज एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट जो बेटों की माएँ होती है ना, कि भाई हमारे बेटा हमारे काबू में रहे। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। एनीवे फैंटास्टिक। आई थिंक सानिया सईद एंड उर्वा हैव प्लेड द सास बहू सो ब्यूटिफुली थ्रू आउट, द यंगर एंड द ओल्डर, एंड इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। फिर उर्वा और एहसन की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू सैफी, बिकॉज यू नो द डायरेक्टर I think has taken out such wonderful emotions from these characters, because again actors always need a support system, you know, माहौल, मैं माहौल की बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ डायरेक्टर ने भी ना इनके साथ ऐसा मज़ेदार काम किया है कि आपको जो डीप ह्यूमन जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं, आपको इस ड्रामे में नज़र आ रहे हैं। द वे जब जो हम यंग ताबिश और बीना को देख रहे हैं, वो जो एक रोमांस है, वहाँ उनकी केमिस्ट्री कुछ और है। फिर जब उनका एक ड्रिफ्ट हो जाता है, जब ओल्डर ताबिश एंड बीना है,
और वो बातचीत ही नहीं, वो बात ही किसी और लेवल पे हो रही है. Fantastic. I think that, and both Urva and Ehsan, you guys have done a fantastic job. 10-10 to both. Fantastic. मरीना जी. Marina ji. So, I think मुझे एहसन ने बहुत सरप्राइज किया है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जितना वो रोया है और कन्विंसिंगली रोया है और अपनी बीवी के लिए रोया है, वेदर इट्स इन हर फेवर या उसके खिलाफ, बट उसका जो बेस्ट रोना जो मुझे आई हैड टू सी दैट सीन ओवर एंड ओवर अगेन, इस वो जब पहली दफ़ा घूंघट उठाता है उसका और उसकी आंखें भर आती हैं और फिर वो साइड पे देखता है, फिर वो कहते हैं आप क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ बीना जी. I thought that was so subtle, beautifully done, and look at that man, look at that ताबिश जो इतना ओवरवेल्म हो गया था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे बीना मिल जाएगी, और जब उसको मिली he got so overwhelmed. और अभी जो ताबिश है जो 2 करोड़ दे के अपनी बीवी को मारना चाहता है, so that just brilliant. I just love that scene. For me, that scene alone. But he just showed such a variety of emotions. इस particular अपने दोस्त के साथ जैसे वो बात कर रहा है, जैसे वो माँ के साथ कर रहा है, वो एकदम से फिर वो एक और चीज़ जो जब अकेला था वो एक वजह से अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ, कि मैं कैसे मारूँ, लेकिन वो बार बार जो उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उससे उसका जो thought process था वो ज़्यादा difficult हो रहा था, and you could see that. So he's obviously a 10, and Urva तो just amazed me. I didn't want to stop watching the flashbacks. मुझे इतना मज़ा आ रहा था उन flashbacks में, तीनों का जो एक वो जो बन गया था एक सास बहू एंड मियाँ एंड माँ, हाँ वो जो एक बन गया था वो इतने मज़े का था. एंड आई लव द वे ही वाज कटिंग फ्रॉम सीन टू सीन टू सीन टू सीन. अब अगर आप बार बार वही सीन देखते जाएंगे, लेकिन एवरी सीन हैड अ डिफरेंट सिनेरियो, एवरी सीन हैड अ डिफरेंट मीनिंग, एवरी सीन हैड अ डिफरेंट इम्पैक्ट, एवरी सीन हैड a different emotion that you were playing with. And she was just so good. She, you know, like I was writing about her like she was an actual person. I just fell in love with this girl. I absolutely fell in love with her. I thought Beena was just, I mean, I would love to meet a Beena in my life. I would love to have a Beena in my life if I'm old. You know, I literally fell in love with this girl. I think she did such a wonderful job. So she's 10 also. Wow. I think Urva after Beautiful. Urva, जब से Urva has had her baby ना, she's just blossomed physically and emotionally. और मुझे लगता है कि she's a very she's very क्या कहते हैं risk taking actor. कि a lot of girls her age who may not have touched this character because of the fact that the older children are involved. लेकिन इसने ये बहुत मज़े का कैरेक्टर लिया अपने लिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा निभा रही है इसे. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 23,008 एंड इनके हिस्से में आए, उर्वा के हिस्से में 3,026, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,736 और एहसन खान के हिस्से में 2,714, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट नहीं फोर्थ हाईएस्ट है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त का रिव्यू, और शानदार तरीके से बहुत सक्सेसफुल ये ड्रामा जा रहा है इस वक्त.